Hello students, one more problem in the series of challenging problem for IIT entrance students. Again, this problem is on electromagnetics, and the problem is about, you see, let me read the problem. The figure shows two parallel wires, these two, across which a slider of length L moves with a constant velocity v. The magnetic field B is equal to B0 e raised to power minus alpha x is perpendicular to the plane in which the two parallel wires lie. Find the induced EMF across the slider. क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, डॉट मैंने दिखाया आउटवर्ड्स, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस इक्वेशन से हमने रिप्रेजेंट किया है. इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ टू वायर्स इन विच द टू वायर्स लाई. मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और आउट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पोजीशन के साथ वेरी करता है, यानी कि आगे आगे जा करके ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है एक्सपोनेंशियली. तो स्लाइडर भी आगे की ओर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. हमें देखना है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ. आज तक जो आपने ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, प्रॉब्लम्स किए हैं, उसमें ये कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड वाज नॉट वेरिंग विद पोजीशन, इट वाज नॉट वेरिंग इन स्पेस, इट वाज ओनली वेरिंग, फ्लक्स वाज वेरिंग ओनली व्हेन यू मूव दिस फॉरवर्ड. तो फ्लक्स सर्किट की वजह से या एरिया की वजह से वो फ्लक्स चेंज होता था, और जब एरिया की वजह से फ्लक्स चेंज होता है तो आपको पता ही है, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है. तो दैट वाज वेरी इजी, एंड जनरली फार्मूला across this slider, induced EMF across the slider is B magnetic field VL, BVL. That is what you know, that is what we have discussed many a times. लेकिन यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है. सिचुएशन ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पेस के साथ भी वेरी करता है, यानी कि आगे जाकर या इस एरिया की वजह से फ्लक्स चेंज नहीं होगा, एरिया की वजह से फ्लक्स चेंज होगा ही होगा, लेकिन पोजीशन की वजह से आगे जाकर इस पोजीशन की वजह से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. तो उस सूरत में हमें देखना है कि व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द वायर. दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज डिफरेंट एंड इट इज हटके है, मतलब जो हम करते हैं उससे थोड़ा सा हटके प्रॉब्लम है. तो अगर आप इसका देखेंगे, इसका टेक्निक देखेंगे, तो once you learn the technique you can solve this such class of problems, you can solve them very easily. So let us learn the technique. Once you learn the technique, then all such kinds of problems you can solve. Okay, let me start. पहली बात यह है कि कैसे निकालेंगे फ्लक्स. अगर मैं इसको hypothetically, not actually, if I connect it downwards through a wire, then current will start flowing. I don't want to current flow. अगर करंट फ्लो होगा तो there will be drag force. तो ये वेलोसिटी जो v है, ये v वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, आगे जाकर v भी चेंज होगा, कि करंट फ्लो करने की वजह से इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा, तो वो इट विल देयर बी अ ड्रैग फोर्स, बैकवर्ड फोर्स ऑन द स्लाइडर. सो आई डोंट वांट दैट. लेकिन लेट मी हाइपोथेटिकली कनेक्ट इट. हाइपोथेटिकली तो इसको 0 रखो और इसको यहां से यहां तक सपोज इट इज x. तो मुझे यहां इसमें कितना फ्लक्स है वो देखना है. ऐसा नहीं कि आई विल राइट ओके b फ्लक्स b दैट इज b x एंड l. वो मैं नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो है नहीं, यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड वेरी हुआ है. तो इस वजह से मुझे यहां इस रीजन में कितना फ्लक्स है वो निकालना पड़ेगा. वो कैसे निकालूं? तो let me push this, let me suppose this slider moves a little forward by dx distance, dx. तो मैं इसमें फ्लक्स निकालूंगा, इस छोटे से स्ट्रिप में, इस छोटे से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में मैं जब फ्लक्स निकालूंगा उसमें मैं समझूंगा मैग्नेटिक फील्ड्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट फ्रॉम हियर टू हियर. और आप वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आप करते रहते हैं फॉर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज दिस स्ट्रिप इज वेरी नैरो एंड आई विल सपोज कि उस स्ट्रिप के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है. तो अब उस बीच में जो फ्लक्स है, इस स्ट्रिप में जो फ्लक्स है वो पूरा फ्लक्स तो होगा नहीं, थोड़ा सा फ्लक्स होगा, a differential element of flux. So that will be d phi is equal to b, that is this b here, L,
एंड dx, ये होगा इससे टिप टू में फ्लक्स, नॉट फ्रॉम हियर टू हियर, वो तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. सो व्हाट इज डी फाई, स्मॉल फ्लक्स इन दिस टिप, दैट इज b is b0 e raised to power minus alpha x l dx. अब मैंने यहां वैल्यू दिया b का, क्योंकि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पोजीशन x, इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसका वैल्यू दे दिया. तो अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए फ्रॉम हियर टू हियर, इस रीजन में टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो इसको इंटीग्रेट कीजिएगा ताकि हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा यहां से यहां तक, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ b0 e raised to power minus alpha x l dx. ऐसे, लेकिन इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, दैट इज 0 to x. ओके, अच्छा चलो ठीक है. तो अब क्या करना है, पहले ये खत्म कीजिए आप. तो फ्लक्स किसके बराबर, मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस रीजन, दैट इज b0 कांस्टेंट है और l भी कांस्टेंट होगा, वो भी लेंथ है कांस्टेंट ही है. इंटीग्रेशन करूंगा 0 to x e raised to power minus alpha x dx, ऐसे कुछ. तो आगे जो स्टेप है वो ऐसे होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू b0l, इसका इंटीग्रेशन क्या है, e raised to power minus alpha x डिवाइड बाय what, yes, minus alpha, अंडर what लिमिट, अंडर द लिमिट 0 to x, ऐसे कुछ. ये इसका इंटीग्रेशन है, एंड स्टूडेंट्स मस्ट नो, स्पेशली दोज हु प्रिपेयर फॉर द IIT एंट्रेंस, उसको ये इंटीग्रेशन आना चाहिए. चलो, फ्लक्स दैट इज b0l बाय माइनस अल्फा. अब सब्स्टिट्यूशन कीजिए, e raised to power minus alpha x माइनस e raised to power, फिर ये वैल्यू देकर के 0. तो फ्लक्स इज इक्वल टू b0l बाय माइनस अल्फा e raised to power minus alpha x माइनस 1, ऐसे कुछ. अगर इस 1 को पहले लिखा जाए, इसको बाद में लिखा जाए, तो ये नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज b0l बाय अल्फा 1 माइनस e raised to power माइनस अल्फा x. तो ये हमें मिला फ्लक्स इन दिस रीजन. अब ये फ्लक्स किस रेट पर चेंज होता है, दैट विल गिव अस द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फ्लक्स. तो यहां हमें पहले फ्लक्स निकालना पड़ा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करता है विद पोजीशन, विद स्पेस. तो इसलिए पहले हमें फ्लक्स निकालने के लिए थोड़ा सा हमें मैथमेटिक्स करना पड़ा. अदरवाइज यू नो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता, मैग्नेटिक फील्ड L into दिस x वाज द फ्लक्स, सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड दिस x एंड दिस L वाज द फ्लक्स. मगर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड वो वेरी करता है विद स्पेस, इसलिए आपको फ्लक्स निकालने के लिए थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स करना पड़ेगा. अब जाकर के मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इस इक्वेशन को. इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से मुझे क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो व्हाट शुड आई डू, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा तो क्या मिलेगा, हैव ए लुक. डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू b0l बाय अल्फा कांस्टेंट है, तो ऐसे ही रहेगा, अल्फा अंदर, इस 1 का डिफरेंशिएशन 0 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन e raised to power माइनस अल्फा x ही लिखना होगा, और फिर पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या है, पावर का डिफरेंशिएशन है, एक तो ये माइनस अल्फा ऐसे रहेगा, x का डिफरेंशिएशन है dx बाई dt, ऐसे कुछ. ठीक,
ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, इस इक्वेशन का मैंने डिफरेंशिएशन किया। B0L बाय अल्फा ऐसे ही लिखना चाहिए। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और e रेज़ पावर माइनस अल्फा x का डिफरेंशिएशन वही जो वहां है, e रेज़ पावर माइनस अल्फा x, लेकिन पावर का फिर डिफरेंशिएशन आगे जाकर के करना पड़ता है। अच्छा, ये जो d∅dt है, दैट इज माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज व्हाट यू नो, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d∅dt। तो B0/L ऐसे ही लिखो। तो यहां पर माइनस इंटू दिस माइनस इज प्लस, दैट इज e रेज़्ड पावर अल्फा x। तो ये अल्फा और dx/dt, ये जो dx/dt है ये x का जो डिफरेंशिएशन है, क्योंकि जब ये स्लाइडर आगे जाता है तो ये x चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये आगे जाएगा तो ये x चेंज होगा। ये x जिस रेट पर ये x चेंज होता है, जिस रेट पर ये x डिस्टेंस चेंज होता है, वही तो वेलोसिटी है। This velocity is equal to this dx/dt, so it is velocity. ये अल्फा और ये अल्फा कट हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू माइनस B0L e रेज़्ड पावर अल्फा x इंटू v। तो अगर इसको अरेंज किया जाए ऐसे कुछ, E इक्वल टू माइनस VB0L, जैसे जो जनरली ही होता है VBL, लेकिन साथ में ये नेगेटिव मैं भूल गया, इसको ऐसे लिखो, e रेज़्ड पावर माइनस अल्फा x। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। VB0L e रेज़्ड पावर माइनस अल्फा x, मतलब जब x 0 है, इफ यू पुट x इक्वल टू 0 हियर, स्लाइडर इज समवेयर हियर, तो उसमें तो पूरा VB0L इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बिकॉज e रेज़्ड पावर 0 1 होगा। तो जैसे जैसे स्लाइडर आगे जाएगा वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होता जाएगा, एंड फाइनली एट इनफिनिट डिस्टेंस in the forward direction, the induced EMF will become 0, because e raised power minus infinity will be 0. So this is a very typical question. Why? Because it पहली बार I am discussing magnetic field which is varying with position, which is varying with space. तो उसमें कितना इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, तो वो आपने अब सीख लिया। पहले आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका फ्लक्स का इक्वेशन क्लियर मिलेगा, और फिर उस फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। So this was a very typical problem, and you have learned a technique. If you like this lecture, you can subscribe to this channel, and you can आप दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ये चैनल, ताकि आपको रोज आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे IIT लेवल के, ताकि IIT का जो एग्जाम है वो आपके लिए इजी होगा। थैंक यू।